हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड आज की होस्ट सोनाक्षी। आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो है कोलकाता में हुई उस दरिंदगी की जिसकी वजह से पूरे भारत में डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं कि कैसे एक दरिंदे ने एक 31 साल की इंटर्न डॉक्टर का रेप किया और फिर उसे बेरहमी से मार डाला। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो, नेता हो या कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर यह न्यूज़ मोबाइलों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसान की शक्ल में आखिरकार यह कैसा जानवर है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको यह पूरी घटना सुनाऊं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह सत्य घटना कैसी लगी। 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10:53 के आसपास कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज है, राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फ़ोन पहुँचता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति ने कहा कि जितनी भी जल्दी हो सके आप राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो बात हुई थी, अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती है। इससे पहले कि वह कुछ पूछते फ़ोन कट जाता है और जब फ़ोन कट जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई बार फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वह व्यक्ति फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा था। जब कई बार हो जाते हैं तब जाकर उस व्यक्ति ने फ़ोन रिसीव किया। पिता पूछते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी को क्या हुआ है, तो वह व्यक्ति कहता है कि साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, उसने सुसाइड कर ली है। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता रोने लगते हैं और लेडी डॉक्टर की माँ भी रोने लगती है। इससे पहले कि वह मेडिकल कॉलेज पहुँचते यह जानते कि क्या हुआ है, तब तक यह बात हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता सिटी का एक इलाका है लाल बाजार, और लाल बाजार इलाके में राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर होती है और ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसने अभी खाना नहीं खाया है, अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है, टाइम हुआ है राउंड पर जाने का, मुझे मरीजों को देखने के लिए जाना है, और वो फ़ोन कट कर देती है। और उसके बाद फिर वह हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स को देखती है। तब तक रात के 2 बज जाते हैं। 2 बजे वह अपने 4 और जूनियर दोस्त जो उसके कलीग थे, जो उसी पीजी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, उनके साथ हॉस्पिटल की कैंटीन में जाती है और वहाँ खाना खाती है। खाना खाने के बाद बाकी चारों डॉक्टर्स की शिफ्ट थी, लेकिन इस जूनियर डॉक्टर को अभी फ़िलहाल लग रहा था कि वो फ्री है, किसी पेशेंट को देखने की अभी जल्दी नहीं थी, तो उसने कहा चलो आधा घंटा आराम कर लेते हैं। चारों कलीग चले गए और ये इंटर्न डॉक्टर देर रात 3 बजे 3rd फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में चली गई। और उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि अब 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास कुछ लोगों की नज़र पड़ती है सेमिनार हॉल के अंदर महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था। अब सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर चोट का निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलग अलग हिस्सों को बहुत बुरी तरह से काटा है। आँख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था। अब इस बात की घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात 11 बजे बातचीत हुई थी, आखिरकार वो बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे जैसे ये घटना की बात लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों में उबाल फैलने लगता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हो या नर्स, सब धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं, कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। बस अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि आखिरकार लेडी डॉक्टर को किसने इतनी बेरहमी से मार दिया और क्यों, कौन हो सकता है वो दरिंदा। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल ने किया।
इन कैमरा यह पोस्टमार्टम हुआ क्योंकि मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल था और फिर शक भी हो रहा है कि स्टेट पुलिस हेरफेर कर सकती है, इसलिए इन कैमरा ये पोस्टमार्टम हुआ। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल हो रखी थी, मुंह से भी खून निकल रहा था, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, राइट पैर पर चोटों के निशान, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। इस लिस्ट की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार सुना दूं तो कलेजा फट जाएगा, इसलिए उसे रहने दीजिए। अब यह जख्म की लिस्ट तो आपने सुन ली, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि वह दोनों आंखों से खून क्यों बह रहा था। तो आरोपी ने जूनियर डॉक्टर पर हमला किया। तब जूनियर डॉक्टर ने स्पेक्स पहन रखे थे और अपने बचाव में चश्मे के दोनों शीशे टूट गए और वही टूटे हुए टुकड़े उनकी आंखों में चुभ गए और इसी वजह से दोनों आंखें जख्मी हो गई थी और उनसे खून बह रहा था। उधर कोलकाता पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई थी। जूनियर डॉक्टर के लैपटॉप, मोबाइल को खंगाला जा रहा था। पुलिस को उस सेमिनार हॉल से एक नेकबैंड ब्लूटूथ भी मिला था। अब जितने भी लेडी जूनियर डॉक्टर के कलीग थे, उन सबके साथ उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वह कनेक्ट नहीं हुआ। इस बीच में एक टीम ने जब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला उस सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट को, तब उसमें एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया जिसके गले में नेक बैंड ब्लूटूथ था। फिर जाता हुआ जो सीसीटीवी कैमरा था वह दिखा रहा था कि सेमिनार हॉल से सुबह एक आदमी निकला। हॉस्पिटल के बाहर के गेट पर भी कैमरा था, वो हॉस्पिटल से बाहर जाता हुआ भी दिखाई दिया। जब पुलिस ने हॉस्पिटल स्टाफ को उस आदमी की फ़ोटो दिखाई तो लोगों ने पहचान लिया कि यह तो यही आरजी कर हॉस्पिटल की चौकी में ही एक वॉल्टर की तरह काम करता है, कोलकाता पुलिस के लिए, और इसका नाम संजय रॉय है। पुलिस को फिर पता करने में मुश्किल नहीं हुआ कि वो रहता कहाँ है। फिर पुलिस को पता चला कि वह पुलिस के लिए बने हुए बैरक में सोता है। पुलिस की टीम बैरक में पहुंची, वह उसे सोता हुआ मिला, उसे उठाकर लाई। पूछताछ से पहले उन्हीं में से एक पुलिस वाले ने उसका मोबाइल लिया और जो लाश के पास से नेक बैंड ब्लूटूथ मिला था उससे कनेक्ट किया। एक ही बार में वो संजय के फ़ोन से कनेक्ट हो गया। सबूत अपने आप गवाही दे रहा था कि मौके से मिला ब्लूटूथ इसी के फ़ोन का है। आधा मामला हल हो गया था, बाकी पूछताछ हुई। फिर उस बैरक की पुलिस ने तलाशी ली। बैरक की तलाशी ली तो देखा कि इसने जो रात को कपड़े पहने थे वो सब धुले हुए हैं, हर चीज़ उसने धो दी है। पर उसके जूते पुलिस ने चेक किए, जूते के नीचे कुछ खून के धब्बे थे जिस पर शायद संजय की नज़र नहीं पड़ी थी। उससे जूते को भी कब्जे में ले लिया गया और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया और संजय को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दरअसल संजय रॉय पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है। फिर पुलिस ने संजय से सख्ती से पूछताछ की तो उसने डॉक्टर के मर्डर और हत्या की बात को स्वीकार कर लिया। जब पुलिस ने इसके बारे में देखा, इसका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें कई पॉर्न वीडियो मिले जो काफ़ी हिंसक थे। और जब पुलिस वालों ने इसके परिवार के लोगों से बातचीत करनी शुरू की तो पता चला 55 बी शंभुनाथ पंडित रोड का ये निवासी है। ये अपनी माँ के साथ रह रहा होता है। इसने एक नहीं बल्कि 4 शादियाँ कर रखी थी। जब बीवी से इसका मन भर जाया करता था तो ये उसको तलाक दे दिया करता था। लेकिन एक बीवी उसकी ऐसी भी थी जिस बीवी की उसकी मौत भी हो चुकी थी, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, इसलिए मामला दब जाता है। यह अपने आप को पुलिस वाला बताया करता था तो आसपास के लोगों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसका विरोध कर सके, इससे कुछ सवाल कर सके। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले तो यह उस डॉक्टर की हत्या करता है, उसको मारता है, बहुत बुरी तरह से यातनाएं देता है। उस डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन आजकल जिस तरह के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं। उस महिला ने चिल्लाने की कोशिश की होगी, अपील की होगी बचाने की, लेकिन वो आवाज़ें उस सेमिनार हॉल से बाहर जा ही नहीं पा रही होंगी, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाया सेमिनार हॉल में क्या हुआ है। मीडिया रिपोर्ट यह भी कहती है
कि पहले उसने इसको मारा होगा, उसके बाद उसके साथ रेप किया था। एक बार नहीं कई बार किया था। इस व्यक्ति को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट में 23 अगस्त तक इसको पुलिस की रिमांड पर भेज दिया जाता है कि आखिरकार इसने किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि यह शराब पीने का भी आदी है और उस रात जिस रात ये हॉस्पिटल में आता है उस रात भी इसने शराब पी हुई थी। अब कोलकाता पुलिस के हिसाब से तो यह मामला ओपन एंड शट केस हो गया है, लेकिन लोग सवाल यह कर रहे हैं कि क्या एक संजय रॉय अकेला उस जूनियर डॉक्टर पर काबू पा सकता था या साथ में और भी लोग थे। अब यह डीएनए रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा, क्योंकि जूनियर डॉक्टर और संजय रॉय दोनों के डीएनए सैंपल लैब में गए हुए हैं। लेकिन अब कोलकाता पुलिस इस केस को आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने कह दिया है कि सीबीआई शायद आज शाम या कल तक इस केस को टेक ओवर कर लेगी। लेकिन अब सीबीआई क्या करेगी इस केस का, कब तक रिपोर्ट आएगी, कैसे जांच होगी, इंसाफ में जूनियर डॉक्टर के घर वालों को पता नहीं। लेकिन उम्मीद और दुआ यही है कि जूनियर डॉक्टर के घर वालों को इंसाफ मिले। आपका क्या विचार है इस सत्य घटना को सुनने के बाद, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो अब जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।